ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਭ ਦੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਈ ਜਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਡੋਲ ਗਏ ਨੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਜੇ ਕਸ਼ਤੀ ਪਾਰ ਲੰਘਾਨੀ ਏ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਅੱਲਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੋਨੇ ਲੋਗੋ, ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਦਰਦ जाने दवा जाने खुदा जाने। अस्सलाम वालेकुम। नबीला रूबी तमाम बाज़ोक लोगों की खिदमत में हाजिर है। ज़िंदगी बड़ी बेवफा है और वक्त को पहिए लगे हैं। माहो साल दिनों में गुजर रहे हैं। हमारे वालिदैन मट्टी में सो गए, हमारे बुज़ुर्ग जन्नती हो गए और हम वेटिंग लिस्ट में अपनी ट्रेन के मुंतज़िर हैं। ओढ़ कर मट्टी की चादर बेनिशां हो जाएंगे, एक दिन आएगा हम भी दास्तान हो जाएंगे। हर चीज़ को फ़ना है, बका सिर्फ रब कायनात को है। फिर भी इंसान है कि दुनिया में ही दिल लगाए बैठा है, आर्जी ठिकाने को हमेशा की तरह मंजिल समझ रहा है। खुदा हम सबको राह मुस्तकीम पर चलाए। हम इंसानों की फितरत भी अजीब है। जो शीशा दिखाए हम उसे बदतरीन समझते हैं और जो शीशे में उतारे उसे बेहतरीन समझते हैं। जिस कौम का आसमान झुक कर ज़मीन से आ मिले और अमल के सितारे उसकी गुंबद पर चमकें तो वह कौम बामे अरूज तक पहुँचती है। अल्लाह की राह में देने वालों में हमारी कौम सर फहरिस्त है। हमें ये सिखाया गया है कि अपनी ज़िंदगी में देना शुरू कर दें। किसी को रास्ता, किसी को इल्म, किसी को वक्त, किसी को मशवरा और किसी ज़रूरतमंद को उसकी ज़रूरत के मुताबिक कुछ पैसे दे दें। गैर ज़रूरी ख्वाहिशात और दबाव से दूर रहें। याद रहे कि देने की खसूसियत तो सिर्फ सोने रब की है। जब आप देना शुरू कर देते हैं तो आपकी निस्बत रब्बे करीम से जुड़ जाती है। फिर आप परेशानी और डिप्रेशन का शिकार नहीं होते। जितना ज़्यादा आप देने वाले बनेंगे, इतनी ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आना शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, सबसे खूबसूरत ज़माना है बचपन का। जवानी वो तो सर्दी की दोपहर की तरह होती है, पलक झपकते ख़त्म और फिर बढ़ापा मुसल्लत हो जाता है। बड़ा ही तवील होता है, जिसके मुतालिक लोगों ने मुख्तलिफ आरा पेश की। लोग मशरिक़ में बढ़ापे को एक मर्ज़, एक बीमारी समझते हैं और मग़रिब में ज़िंदगी एंजॉय करने का असल वक्त समझते हैं। हमारे यहाँ बढ़ापे की पहली निशानी ये समझी जाती है कि हसीन लड़कियाँ अंकल जी कह के पुकारने लगती हैं, मगर औरतें वो ख़ुद को बूढ़ा नहीं समझती। अगरचे बूढ़ी हो जाती हैं मगर इनकी उम्र अक्सर जवानी वाली ही रहती है। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है और हकीकत तो ये है कि अब हमें खुदा तब याद आता है जब हम दर्द के मारे हुए हों, गरज के मारे हुए हों या फिर मर्ज के मारे हुए हों। अल्लाह को बग़ैर किसी मतलब, बग़ैर किसी गरज, बग़ैर किसी ज़ाती मफाद के पुकार कर तो देखें। रूहानी मज़ा भी आएगा और बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा और बेहिसाब मिलेगा। बानो कुसिया ने क्या खूबसूरत, क्या अनमोल बात कही है। अगर आपको रोकने टोकने वाला, डांट डपट करने वाला, आपकी इस्लाह करने वाला कोई मौजूद है तो शुक्र करें अल्लाह का, क्योंकि जिस बाग का माली ना हो वो बहुत जल्द उजड़ जाता है। चलिए आइए कुछ लतीफ़ों की तरफ चलते हैं ताकि आप मुस्कुरा सकें। ओहो वेला चंगा जड़ा हंस हंस लंगदा। बीवी शोहर से कहती है, कल से आप कहाँ गायब हैं? घबराओ मत, मैं अल्लाह से डरता हूँ, कभी हराम काम नहीं करूँगा। शोहर ने तसल्ली देते हुए कहा, मुझे ये डर नहीं कि आप कोई हराम काम करेंगे, मुझे ये खौफ है कहीं एक और हलाल काम ना कर बैठें। लखनऊ की तहसील से वाबस्ता सहेलियों के झुरमुट में बैठी दुल्हन से वक्त निकाह काजी ने पूछा, आपको फ़लाँ बिन फ़लाँ कबूल है? दुल्हन ने शर्मा के कहा, हमको कबूल है। काजी साहब ने टोका, बीबी सिर्फ अपनी बात करें, सबकी नहीं। डॉक्टर मरीज से कहता है, हर बीमारी स्ट्रेस नाल होंदी है ते स्ट्रेस सारी बीमारियां दी जड़ है, तुसी टेंशन नाल नहीं सोना। मरीज कहता है, की करा फिर पेके भेज दिया?
डॉक्टर तनु कोई बड़ी पुरानी बीमारी चिमड़ गई है जो तुम होले होले खा रही है। आहिस्ता बोलो, मरीज बोला। वो बाहर बैठी जे। एक औरत पर्स खोलकर बार बार अपने शोहर की तस्वीर देख रही थी। सहेली ने देख लिया और कहा, ओहो भाई बड़ा प्यार है भाई ना। जब ज़िंदगी में कोई मुश्किल आती है तो शोहर की तस्वीर देखकर ख़ुद को तसल्ली देती हूँ कि अगर मैं इस शोहर को हैंडल कर सकती हूँ तो हर प्रॉब्लम को हल कर सकती हूँ। दुनिया में सबसे आसान काम है नाना नानी दादा दादी बनना, क्योंकि इसमें आपने कोई कोशिश नहीं करनी। जो करना है आपके बच्चों को करना है। जी, आपको आज की काविश कैसी लगी? चलिए अब आपको चलते चलते एक खूबसूरत कलाम सुनाएं और फिर मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। किसी बशर में हज़ार खामी, अगर जो देखो तो चुप ही रहना। किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना। अगर मनादी को लोग आएं, तुम्हें कुरेदें, तुम्हें मनाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो तो चुप ही रहना। जवाज़ ये है, दलील ये है, ज़हीफ़ लम्हों की लग़ज़िशों को, हराम नातों की कुर्बतों को, हमारी सारी ख़बासतों को, हमारी सारी हमाकतों को वो जानता है, वो देखता है, मगर वो चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो, वो कह रहा है कि चुप ही रहना। ये दुनिया चलचलाओं का मेला है, इसीलिए बाबा फरीद कह गए, कोई आज चले आ, कोई कल चले आ, कोई छोड़ के शीश महल चले आ, कोई पलिया नाज ते नखरियां विच, कोई रेत गरम ते थल चले आ, कोई भूल गया मकसद आवंदा, कोई करके मकसद हल चले आ। ऐते हर कोई फरीद मुसाफिर रे, कोई आज चले आ, कोई कल चले आ।